9 अगस्त 2024 ये वो डेट है जब कोलकाता में एक फीमेल डॉक्टर का बहुत ही ब्रूटली रेप और फिर मर्डर कर दिया जाता है। जहां ये केस अभी कोर्ट में चल ही रहा था, कोलकाता के डॉक्टर्स अभी प्रोटेस्ट पर बैठे ही हुए थे और इसे बीते हुए 2 महीने भी नहीं हुए थे कि वेस्ट बंगाल से एक और दुखद खबर हमारे सामने आती है। ऐसा क्या हुआ था जयनगर में कि लोगों में इतना गुस्सा था? क्यों उस गांव के लोग पुलिस वालों के खिलाफ हो गए और क्यों उन गांव वालों का गुस्से का शिकार एक पुलिस स्टेशन हो? वेलकम टू द सीक्रेट्स ऑफ सोसाइटी। आज हम इसी केस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कुछ ऐसे रीजंस कि क्यों हमारे देश में इस तरीके के केस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। I am Harsh and you are watching the brutal case of South Parganas। 4 अक्टूबर 2024 4th क्लास में पढ़ने वाली एक 9 साल की लड़की जो अक्सर अपने पिता के साथ शाम को ट्यूशन जाया करती थी और अपने पिता के साथ ही घर वापस लौटती थी, आज वो अपनी दोस्त के साथ अकेले जाने की जिद करती है। उसके पिता उसके जिद के आगे झुक जाते हैं और उसे अकेले जाने की परमिशन देते हैं। अक्सर शाम के 5 या 5:30 बजे के करीब वो घर वापस लौट आती थी, लेकिन आज वो घर वापस नहीं लौटती। जब उसके पिता घर पर आते हैं और परिवार के लोगों से अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं तो कोई भी उन्हें कोई जवाब नहीं देता। इससे पहले कि मामला ज्यादा बिगड़ता, वो फौरन ही पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट को दर्ज कराते हैं। लेकिन पुलिस वाले उनकी FIR को दर्ज नहीं करते हैं और उन्हें सलाह देते हैं कि वो जयनगर के पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी FIR को दर्ज कराएं, क्योंकि ये केस उनके एरिया में नहीं पड़ता है। थाना में गया, थाना ते बोला हमको लड़की को नहीं पता कहाँ गई, आप एक तो देखिए ना। तब बोला जे हम नहीं देखेंगे, अब इधर हमको आपका ये नहीं है, आपका ये एरिया नहीं है, आप जयनगर में जाओ। तब वो बोला हमारा लड़की जयनगर का से ढूंढ गया, ता हम क्यों उधर जाएंगे। तब ओरा बोलो चले आसलो, मैंने लौट के चले जाता। तब बोला आप एक तस्वीर दे जाए। तब वो एक तस्वीर दे के आया उधर। मतलब आप लोगों को जैसा वही है देरी की है। काफी देर तक जब लड़की के पिता उन पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करते हैं तो तब कहीं रात के 9 बजे वो पुलिस वाले उस FIR को दर्ज करते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं। इससे पहले कि इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती, अगले दिन 5 अक्टूबर 2024 को पुलिस वालों को लड़की की डेड बॉडी गांव के पास के एक नाले के पास पड़ी हुई मिलती है। किसी ने उस लड़की को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया था। पूरे शरीर पर काफी सारी इंजरीज थी। उसके शरीर पर बहुत जगह खून के निशान भी थे और साथ ही में उसका एक हाथ टूटा हुआ था। इससे पहले कि चीजों में ज्यादा देरी होती, पुलिस फौरन ही उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करती है जहां से वो लड़की अक्सर ट्यूशन जाया करती थी। ये वो रास्ता है जहां से वो हमेशा अपने पिता के साथ शाम के वक्त ट्यूशन जाया करती थी। पुलिस वाले उस जगह पे लगे हुए सारे CCTV फुटेज को खंगालते हैं और उन्हें उनका पहला सस्पेक्ट मिल जाता है। मस्तकीन सरदार, जहां हम उसे CCTV में लड़की के पीछे अपनी साइकिल पर जाता हुआ देख सकते हैं। पुलिस उसे फौरन ही गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ चालू करती है। তোমার নাম কি? नाम मोस्ताकिन सरदार।
জোরে বলো আর একটু। মোস্তাকিম সর্দার। তোমার আর কোনো নাম আছে? না। একটাই নাম? আচ্ছা, তোমার বাবার নাম কি? আলাউদ্দিন সর্দার। আলাউদ্দিন সর্দার। আচ্ছা, তোমার ঠিকানা কোথায়? মহিষমারি ঢালির মোড়। মহিষমারি ঢালির মোড়। আচ্ছা, পোস্ট অফিস? দিবাখালী। থানা? জয়নগরে। अच्छा, তোমার বয়স কত? 18 বছর 6-7 মাস হবে। अच्छा, वो पूछताछ में अपना जुर्म कबूलता है और वो पुलिस के आगे सरेंडर कर देता है। लेकिन ये मामला यहीं पर खत्म नहीं होता। जब गांव वालों को इस चीज के बारे में पता चला तो उन्होंने फौरन ही महेशमरी के उस आउटपोस्ट को जला दिया और चीजों को अपने अंडर ले लिया। जहां हर गांव वाला उन पुलिस वालों को उस लड़की की मौत का जिम्मेवार मान रहा था, क्योंकि अगर वो लोग समय पर एफआईआर दर्ज कर लेते और इन्वेस्टिगेशन करते तो शायद आज वो लड़की जिंदा होती। अगर वो पुलिस वाले बहाने ना बनाते तो एक पिता अपनी बेटी को खुशी खुशी ट्यूशन छोड़ने जा सकता था। लेकिन हकीकत कुछ और थी। এই ঘটনাটা ঘটেছে রাত 7টার সময়, 4টার সময় মেয়ে পড়তে গেছে, এই সমস্যাটা ঘটেছে। আজকে 9 বছর মেয়ে, কাল 18 বছর নিয়ে যাবে, কে নেবে? সারা রাত ঘুমাইনি। এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে যে মহিষমারি যে পুলিশ ফাঁড়ির ক্যাম্প, সেই ক্যাম্পে मामला और ज्यादा तब बिगड़ा जब 5 अक्टूबर को पुलिस वालों ने लड़की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लेकिन शाम के 6 बजे के बाद पोस्टमार्टम किया ही नहीं जाता है। यही सेम चीज कोलकाता डॉक्टर केस में भी की गई थी। प्रोटेस्ट और लोगों के आउटरीच के चलते 6 अक्टूबर यानी संडे को कोर्ट की एक स्पेशल हियरिंग रखवाई गई, जहां कैलकाटा की हाई कोर्ट ने लड़की की ऑटोप्सी को स्टेट के एक सेंट्रल हॉस्पिटल में कराने का फैसला दिया। कोर्ट ने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को ऑटोप्सी के समय मौजूद रहने को कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऑटोप्सी को एक वीडियो पर फिल्माया जाएगा और उसकी एक कॉपी फैमिली को भी दी जाएगी, क्योंकि गांव वालों को ये केस सिर्फ मर्डर का नहीं बल्कि रेप का भी लग रहा है। कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, कहानी सिर्फ एक स्टेट की भी नहीं है, कहानी है पूरे देश की, जहां ऑन एन एवरेज डेली 106 केसेस रिपोर्ट होते हैं, वो भी रेप के। आप टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल को देखिए, जहां ये चीज साफ लिखी गई है कि उन 106 रेप केसेस में 40% विक्टिम्स माइनर होती हैं। भले ही इस केस में पॉलिटिकल पार्टी सामने आकर प्रोटेस्ट कर रही है और अपना दुख जता रही है, ये बात सिर्फ कैलकाटा की नहीं है, ये बात पूरे देश की है, जहां न जाने कितने इस तरीके के केसेस दर्ज कराए जाते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट उन पे ज्यादा कोई एक्शन नहीं लेती है। ये वडोदरा का एक केस है, जहां एक 16 साल की लड़की जब अपने दोस्त से मिलने जाती है तो उनका 2 बाइकों पर 5 लड़के पीछा करते हैं। पहले तो वो लोग उनके साथ बदतमीजी करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उनकी बाइक को रुकवा कर उस लड़के को अपने साथ ले जाते हैं और बचे हुए 3 लड़के उस लड़की का गैंग रेप करते हैं। न जाने कितने ही केसेस डेली दर्ज होते हैं, लेकिन वो उन पुलिस की फाइलों में दफन हो जाते हैं। आखिर में क्वेश्चन सिर्फ ये आता है कि इन चीजों का कारण है तो है क्या? क्या सिर्फ लड़कियों की छोटी ड्रेस इन चीजों का कारण है, या फिर हमारे देश का कानून इतना सख्त ही नहीं है कि वो इन रेपिस्ट को सजा दे पाए? ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए, अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतना उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। आखिर क्या होती है एक रेपिस्ट की मेंटालिटी? आप इस वीडियो में देखिए, जहां वेस्ट बंगाल के एक डॉक्टर के साथ एक आदमी अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर उसका रेप करने की धमकी देता है। চলুন দেখি চলুন চলো চল এখান থেকে ঠুকতে দেবো দেখ কাঁচি বার করে দেখ আয় क्या गलती सिर्फ औरतों की होती है? और क्यों हमारे देश में हर साल इस तरीके के केस
बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अभी ये केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है और चीजों का खुलना अभी बाकी है। तो हम अगली वीडियो में आपको इसी केस के बारे में आगे बताएंगे और जानेंगे कुछ उन रीजंस के बारे में कि आखिर क्यों हमारे देश में इस तरीके के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपको हमारी ये केस स्टडी पसंद आई हो और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।